हाय, वेलकम टू FODIC। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इजीएस्ट वे में अपनी ऑटोकैड में 3D ड्राइंग्स को बना सकते हैं यूजिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास ड्राइंग है जिसको मैंने 3D ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी यूनिट सेटिंग करूँगा UN टाइप करके, और यूनिट सेटिंग्स में मुझे डेसिमल प्रिसीजन 0 और यूनिट स्केल जो है वो मिलीमीटर्स में रखना है। उसके बाद मैं ओके को प्रेस कर दूंगा और अगेन मुझे जो है वो फॉलो ट्रैकिंग सेटिंग्स में जाना है। F10 को इसकी शॉर्ट की है। ट्रैकिंग सेटिंग्स में जाकर मुझे जो एंगल है वो 30 डिग्री का रखना है, और उसके बाद मुझे जाना है अपने टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू में। डायमेंशन जहाँ पर मेरे पास गिवन है, मुझे इन डायमेंशंस को यूज करके 3D ड्राइंग को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी 3D ड्राइंग के लिए आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँगा और उसके बाद साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, और उसके बाद मुझे ड्रॉ करना है लाइन को यूजिंग L, और यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है टूवर्ड्स 1 mm। और अगेन थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ अपनी ड्राइंग को, और यहाँ से मुझे 30 एंगल पर ड्रॉ करनी है अपनी लाइन को। 30 एंगल पर ड्रॉ करना है 3 mm, और उसके बाद से यहाँ पर मैं मूव कर लेता हूँ बॉटम साइड पर अगेन लाइन की कमांड, और यहाँ से 30 एंगल मूव करना है 4 mm, और टॉप साइड पे मूव करना है मुझे 5 mm, और अगेन मुझे मूव करना है यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर 4 mm, और अगेन मुझे डाउन साइड मूव करना है 1 mm, और यहाँ से 3 mm मूव करना है 30 एंगल पर, और ये मुझे अब लाइन को यहाँ से मिला देना है। तो यहाँ से मुझे अपनी 3D ड्राइंग को बनाने के लिए एक व्यू मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिया है। अब मुझे प्रेस पुल की कमांड से इसको थोड़ा सा पुल करना है, PUL टाइप करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे पास जो है वो सिलेक्ट पूरा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके J प्रेस करना है, यानी ज्वाइन कर देना है अपनी तमाम लाइंस को। अब मैं किसी भी लाइन को पकड़ूंगा तो वो तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होगा। अब मुझे PUL प्रेस पुल करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से मुझे मूव करना है 5 mm तक। 5 mm ड्रा करने के बाद मुझे अब ड्रा करनी है सेकेंड लाइन, जो कि है यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट से टूवर्ड्स 30 डिग्री एंगल पर 8 mm, और 8 mm ड्रा करने के बाद यहाँ से मुझे सेकेंड बेस पॉइंट सेम बेस पॉइंट से सेकेंड लाइन को ड्रा करना है 30 एंगल पर 5 mm, और यहाँ से मुझे मूव करना है 30 एंगल पर 4 mm, और उसके बाद यहाँ से अगेन मुझे लाइन को ड्रा कर लेना है टूवर्ड्स 30 डिग्री एंगल 2 mm, और यहाँ से लाइन को मुझे अब मिला देना है। अब मुझे इन लाइंस को ज्वाइन करना है, ज्वाइन की कमांड से सेम J एंटर, और अब ये लाइन जो है वो ज्वाइन हो चुकी है। अब मुझे इसको प्लस पुल कर देना है सिंपली, और यहाँ से मुझे मूव करना है 1 mm। तो यहाँ पर मेरे पास ये लाइन जो थी वो 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके बॉटम साइड पर लेके आना है, तो मुझे CP की कमांड को यूज करना है। CP यानी कॉपी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद से अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करके सॉरी CP की कमांड को एंटर करके जो बेस पॉइंट है यहाँ से मेरा ये वाला होगा। इस बेस पॉइंट से मुझे इस बेस पॉइंट पे ला के रख देना है। अब मुझे एस्केप को प्रेस करना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो 3D ड्राइंग है वो बन चुकी है। अब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे वो इसमें बने हुए हैं। लाइक ये ऑब्जेक्ट मेरे पास एक अलग है और ये अलग ऑब्जेक्ट है, तो तीन यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे इनको यूनियन की कमांड से जो है वो ज्वाइन कर देना है, इन्हें मिला देना है, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिलेक्ट करके UNI टाइप करना है, और उसके बाद ये इनको सिलेक्ट करना है तीनों को, और एंटर प्रेस कर देना है। तो अब ये एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके बॉटम साइड पे सर्कल है जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो लाइन से मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। इस टॉप साइड से यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पर 3.5 mm,
और यहाँ से ड्रा करूँगा 30 डिग्री एंगल 2.5 mm। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें ज्वाइन कर रही हैं वहाँ से मुझे सर्कल को देना है। तो इसके लिए मैं अपने बेटर व्यू के लिए मैं कॉन्सेप्चुअल को 2D वायरफ्रेम में कन्वर्ट करूँगा और इस कॉमन पॉइंट पर मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है डाया 3 mm का। यहाँ से मैंने ये सर्कल ड्रा कर दिया है। मुझे इन लाइंस को रिमूव कर देना है और उसके बाद इन सर्कल को मुझे प्रेस पुल कर देना है यूजिंग सेम प्रेस पुल कमांड UL टाइप करके, और उसको बॉटम साइड पे मूव करना है। मैक्सिमम मूव करके मुझे बॉटम साइड पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर होल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, 2D वायरफ्रेम से कॉन्सेप्चुअल व्यू में जाना है। यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं कॉन्सेप्चुअल व्यू से रियलिस्टिक में जाता हूँ तो ये बेटर व्यू मेरे पास आ जाएगा। इस 3D ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करके नेक्स्ट मूव करता है। थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट मूव कर लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे ये 3D जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रा हो चुका है। अब मुझे इस 3D ऑब्जेक्ट से अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को ड्रा करना है। तो मुझे यहाँ पर होम में जाकर 3D मॉडलिंग वर्कस्पेस में इस व्यू में जाना है और बेस को सिलेक्ट करना है फ्रॉम मॉडल स्पेस। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और अब मेरे पास एग्जिस्टिंग लेआउट का पूछ रहा है तो मेरे पास लेआउट 1 है। मुझे सिंपली लेआउट 1 में चाहिए तो मुझे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था उसने लेआउट 1 में मुझे ला के दिखा दिया। अब मुझे इस पेज की सेटिंग करनी है तो लेआउट की मैं सेटिंग करूँगा मॉडिफाई में जाकर जो नेम है उसको मैं कर लेता हूँ DWG टू PDF, ताकि मेरे पास PDF फाइल जो है वो आ जाएगा। जो पेपर साइज है वो A4 स्टैंडर्ड का मुझे सेट करना है, लेकिन ISO में वर्टिकल मुझे सेट कर लेना है पेपर को। और उसके बाद पोर्ट्रेट मुझे व्यू चाहिए और अब मैं ओके को प्रेस कर दूंगा। ओके को प्रेस करके मुझे यहाँ पर सिंपली क्रॉस करना है इस टैब को। तो मेरे पास जो 3D ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, बॉटम से मैं स्टार्ट करूँगा और क्लिक करने के बाद एंटर को प्रेस करूँगा। अपना कर्सर जो है वो टॉप साइड पे मूव करूँगा तो मेरे पास ये सेकंड व्यू दिखा दिया और ये 3D व्यू जो है वो इस तरफ से दिखा रहा है। और अब मैं बॉटम साइड पे मूव करूँगा तो मेरे पास एक और व्यू इसने दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास व्यू और 3D व्यू जो है वो ड्रा हो चुके हैं तो सिंपली मुझे एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने से मेरे पास जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और ये तमाम मेरे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लस 3D ड्राइंग को यहाँ पर ये दिखा देगा। अब मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। इसको स्केल करके इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा डिक्रीज करना है। सेलेक्ट करके मैं सिंपली SC को टाइप करूँगा और बेस पॉइंट लूँगा। यहाँ से कोई भी एक मैं बेस पॉइंट ले लेता हूँ और विद रेफरेंस कमांड यूज़ करूँगा। और अगेन विद रेफरेंस कमांड से मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है वो अब छोटा सा हो चुका है। डिमेंशंस जो है वो देनी है तो DLI से मैं इसकी डिमेंशंस जो है वो यहाँ से दे दूँगा। जिन लाइन्स की मुझे डिमेंशंस चाहिए, मेरे पास यहाँ पे जो डेसिमल है वो 5 डिजिट्स तक आ रहा है, सॉरी 4 डिजिट्स तक आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा D टैप करके और मॉडिफाई में जाऊँगा। सिंपली यहाँ से जो प्राइमरी यूनिट्स हैं इनकी प्रिसीजन जो है वो 0 कर दूँगा तो मेरे पास सिंगल डेसिमल ऑब्जेक्ट तक ये शो करेगा। ओके प्रेस कर देना है, स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है, लॉस कर देना है और अगेन मुझे DLI की कमांड देना है। यहाँ से मैं हर ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ। और यहाँ से डायमेंशंस जो है वो 2 mm और यहाँ से डायमेंशन जो है वो 5 mm, सॉरी 4 mm। और यहाँ से इसकी जो व्यूज़ हैं टॉप व्यूज़ उन्हें भी यहाँ से मैं डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास 3 mm और यहाँ से जो थी 5 mm और इसको मैंने जो एक्सट्रूड किया था वो 1 mm थी। और इसकी जो है वो
बैक व्यू है यानी साइड व्यू जो है वो उसकी डायमेंशन ले लेते हैं ये लेंथ से 5 mm, और ये मेरे पास यहाँ से जो व्यूज हैं प्लस 3D ड्राइंग जो है वो ड्रा हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें FODIC।